ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके। ठीक है, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था कि मैं फिर से स्टार्टिंग से बताऊं आप लोगों को? श्लोक नंबर 3 आपने किया था मैडम। कहाँ तक? श्लोक नंबर 3। ओके, ठीक है, मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ ना। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है ना, आप मुझे मैसेज करके बता दिया कीजिए, क्योंकि हम जब स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तो पता नहीं चलता है ना। ठीक है, श्लोक नंबर 3 तक। अच्छा, मैंने यहाँ पे वात पित्त और कफ का स्थान बताया था कि वात पित्त और कफ का स्थान क्या होता है ना। मैं एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। वैसे तो आयुर्वेद में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में कि वात पित्त और कफ का स्थान होता कहाँ है। देखो, वात पित्त का और कफ का स्थान कहाँ बताया है? तलवे से लेके जो हमारा पाँव है वहां से लेकर नाभि तक। मान लो कि ये नाभि वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, नाभि से लेकर पाँव के तलवे तक का जो एरिया होगा वो होगा वात का स्थान। और नाभि से हृदय तक का एरिया जो होगा वो होगा पित्त का स्थान। फिर जो हृदय से ऊपर का जो एरिया होगा, कपाल तक का एरिया, वो होता है कफ का स्थान। तो ये 3 प्रकार के स्थानों का वर्णन 5वें उपदेश में किया गया है। कौन कौन सा? वात, पित्त और कफ। ठीक है, तो वात का स्थान कहाँ है? जो हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया है, मूलाधार से लेके नाभि तक। ठीक है, मूलाधार से लेके नाभि तक का एरिया है वात का स्थान। नाभि से लेकर हृदय तक का एरिया जो है वो है पित्त का स्थान। फिर हृदय से कपाल तक का पूरा एरिया, अर्थात हृदय से पूरे ऊपर का एरिया, वो होगा कफ का स्थान। तो ये 3 प्रकार से स्थानों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यही आगे श्लोक में भी यही वर्णन किया था, चौथे नंबर के श्लोक में, कि जो कफ का स्थान होगा वो हृदय प्रदेश से ऊपर का होगा। अब देखो इसमें क्या कहा है कि साधकों की गलती से वायु गलत मार्ग पर चला जाता है और रास्ता न पाकर वह किसी विशेष स्थान पर गांठ के रूप में इकट्ठा हो जाता है, गांठ बन जाता है। और उसी से ही विविध प्रकार के रोग क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि जब कोई साधक क्या करता है, छठ प्रदीपिका में जितने अभ्यास बताए गए हैं, चाहे वो आसन का हो, प्राणायाम का हो या फिर मुद्राओं का हो, जब उसका अभ्यास करता है और उसका अभ्यास करते समय कोई गलती कर लेता है, तो उस गलती के कारण ही क्या होते हैं? बहुत सारे विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए 5वां उपदेश बताया गया है, उसकी चिकित्सा बताई गई है। और कौन कौन से रोग होंगे उसके बारे में स्वामी स्वात्माराम जी आगे वर्णन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि मैं आगे रोगों की चर्चा करता हूँ, अर्थात जो गलत अभ्यास करने से रोग उत्पन्न होते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आगे बताते हैं स्वामी स्वात्माराम जी। तो कौन कौन से हैं? देखो, गलत मार्ग से प्रवाहित वायु जब पित्त प्रदेश में जमा होगा तब वह छाती में दर्द, बगल में दर्द, पीठ में दर्द उत्पन्न करेगा। इसमें मुख्य रूप से जो 5वां उपदेश है इसमें मुख्य रूप से वात प्रधान चीजों के बारे में बताया गया है। वात का अर्थ होता है वायु, और वायु को ही क्या कहा गया है? प्राण, क्योंकि प्राण ही हमारे पूरे शरीर में विचरण करता है। तो अगर जो ये वायु है, प्राण है, वो वात वाले क्षेत्र में इकट्ठा होगा। अगर जो वात वाला स्थान बताया गया है पांव से लेकर नाभि तक, अगर उस प्रदेश में कहीं भी एक्स्ट्रा मात्रा में क्या होगा? इकट्ठा होने लगेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? एक गांठ की तरह बन जाएगा और उससे क्या होंगे? वात संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। ठीक उसी प्रकार जब ये वायु है, अर्थात जो प्राण है, वह अनियमित मात्रा में पित्त वाले प्रदेश में इकट्ठा होने लगेगा। पित्त वाला प्रदेश कौन कौन सा है? हृदय से, नाभि से लेके हृदय तक का। तो उससे क्या होगा? पित्त संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। और ठीक वैसे ही जब ये प्राण अनियमित मात्रा में हृदय से लेकर कपाल वाले क्षेत्र में कहीं भी अनियमित मात्रा में इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा? कफ संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। तो इसमें यही चीज बताई गई है कि वायु से ही सारे रोग
उत्पन्न होते हैं, अर्थात वात ही सबकी क्या है, जननी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो 7वां नंबर का श्लोक है, इसमें स्वामी स्वात्माराम जी क्या बताते हैं, सबसे पहले पित्त संबंधी रोगों के बारे में बताते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जब भी हम गलत तरीके से अभ्यास करते हैं और गलत तरीके से अभ्यास करने के कारण जो हमारे शरीर में वायु अर्थात जो प्राण विचरण हो रहा है वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है और उससे पित्त संबंधी रोग उत्पन्न होता है। और कौन कौन से हैं वो रोग, जैसे छाती में दर्द, बगल में दर्द और पीठ में दर्द, इस तरीके की बीमारियां उत्पन्न होती है। और ये बीमारियां क्यों होगी, जब भी कहीं भी, ठीक है, कोई भी प्रदेश हो, चाहे वो पित्त वाला हो या फिर कफ वाला हो या फिर वात वाला हो, कहीं भी अगर वायु की अधिकता होती है तो वहां क्या होगा, जो वहां पे उससे संबंधित ऑर्गन है, उससे संबंधित क्या है, अंग है, वो सबसे पहले इफेक्ट होते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले प्रभावित होते हैं। तो अगर पित्त वाले स्थान में क्या होगा, प्राण अनियमित रूप से या वायु अनियमित रूप से क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले कौन सा ऑर्गन प्रभावित होगा, हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैंक्रियास, ये सारी चीजें क्या होंगी, प्रभावित होंगी। अगर ये प्रभावित होंगी तो क्या होगा, इससे संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। उससे क्या होगा, जो भी इन सबसे फ्लूइड का सिक्रेशन होता है या फिर किसी एंजाइम का सिक्रेशन होता है ना, इन सब की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, एसिडिटी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस की समस्या होगी। तो उस वजह से इसमें कहा गया है कि उससे क्या होगा, छाती में फिर दर्द उत्पन्न होगा, बगल में दर्द होगा और पीठ में दर्द होगा। ठीक है, तो ये चीजें इसमें बताई गई है। एक चीज आप याद रखना, जिस भी क्षेत्र में जिस चीज की अधिकता होगी तो वो सबसे पहले उस क्षेत्र के ऑर्गन को प्रभावित करता है और उस ऑर्गन में वह ऑर्गन या वह अंग जिस चीज को रिलीज करता है, चाहे वो कोई फ्लूइड रिलीज करे, कोई एंजाइम रिलीज करे या फिर कुछ और सिक्रेशन करे, तो सबसे पहले वो सिक्रेशन प्रभावित होता है, उससे संबंधी रोग होते हैं। तो आप ये चीज अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया पित्त संबंधी रोग। अब देखो, जो पित्त संबंधी रोग है उसका उपचार कैसे होगा, ये इसमें बताया गया है कि जब पित्त संबंधी रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, शरीर के अंगों में तेल से मालिश करना चाहिए। ठीक है, अंगों में कैसे मालिश करना है, तेल से मालिश करना है, लेकिन कौन से तेल से मालिश करना है यहाँ पे वर्णन नहीं है। उसके पश्चात गर्म पानी से हमें स्नान करना है, ठंडे पानी से स्नान नहीं करना है। पथ्य के रूप में घी का सेवन करना है और अच्छी तरह पच जाए ऐसे आहार ग्रहण करने, अर्थात पथ्य आहार का सेवन करना है। उसके पश्चात योगाभ्यास करना है। कौन सी योगाभ्यास, जो कि पहले उपदेशों में वर्णित है, जो आसन, जो प्राणायाम और जो सटकर्म और मुद्रा के बारे में स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया है, उन सब का अभ्यास हमें करना है। किस चीज के लिए करना है, पित्त संबंधी रोगों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पथ्य कारक चीजें बताई गई है उसको आप याद कर लेना। घी को कहा गया है इसमें पथ्य, कि हमें घी का सेवन करना है पथ्य के रूप में और शरीर के अंगों में मालिश करनी है। अब ये क्या हो गया, ये जो पहला इन्होंने बताया ये हो गया जो हमारा फिजिकल बैरियर है उसको दूर करने के लिए, है ना, फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया। ये वाला जो 8वें श्लोक में बताया है वो फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया कि हम फिजिकली कैसे फिट होंगे, फिजिकली हम रोगों को कैसे दूर करेंगे। अब यहाँ पे 9वें श्लोक में मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बताया कि हम मेंटली उस चीज से कैसे फाइट कर सकते हैं या फिर हम कैसे बच सकते हैं, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, इसमें क्या कहा है, जहां जहां जो स्थान रोगग्रस्त हो उस स्थान में विद्यमान वायु का मन से चिंतन करना चाहिए। अर्थात आपने सुना होगा कि जैसे हमारे मन में क्रियाएं चलती रहती है, जैसे हमारे मन में थॉट्स होते हैं उसी प्रकार हमारा शरीर वर्क करता है ना। जैसे हम मन में सोचते हैं उसी प्रकार से चीजें हमारे साथ घटित होती है। तो इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पे रोग उत्पन्न हुआ हो वहां की वायु का ध्यान करना है, मतलब वहां जो प्राण अनियमित हो चुका है उस प्राण पर ध्यान लगाना है। कैसे ध्यान लगाना है उसके बारे में आगे बताएंगे। कैसे ध्यान लगाना है, चित्त को एकाग्र करके वायु पर ध्यान करते हुए
वायु से फेफड़े को पूरक द्वारा भर लेना है, तब अपनी शक्ति के अनुसार रेचक करना है। अब देखो इसमें कैसे ध्यान लगाने के लिए बोला है कि अपने चित्त को एकाग्र करके, अर्थात जो हमारा मन चंचल है, इधर-उधर भागता रहता है, उसको कंट्रोल में करके अपना ध्यान प्राण पर लगाना है। प्राण अर्थात वायु पर। और कैसे लगाना है? जब हम पूरक कर रहे हैं, ठीक है? जब हम पूरक करते हैं, जब हम इन्हेलेशन करते हैं प्राण का, वायु का, तब ऐसे मन में विचार रखना है, ऐसा अनुभव करना है कि जो हम वायु ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध वायु है, ठीक है? शुद्ध वायु का हम क्या कर रहे हैं? इन्हेलेशन कर रहे हैं। और जो दूषित वायु है वो रेचक के द्वारा फेफड़ों से बाहर आ रही है। इस प्रकार का चिंतन मन में करना है। तो ये क्या होगा? ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है? तो ये पित्त के लिए इन्होंने उपचार बताया है। अब देखो इसमें भी यही चीज कहा गया है 11वें श्लोक में कि बार बार पूरक और रेचक का अभ्यास करते रहना है और जमे हुए वायु को खींचकर निकाल देना है, जैसे कान में गए हुए पानी को पानी डालकर ही निकाला जाता है। आप सबके साथ भी ऐसा ये कंडीशन हुआ होगा। कभी कभी नहाते टाइम क्या हो जाता है, कान में पानी भर जाता है, तो बहुत लोग क्या होते हैं ऊपर से थपकी देकर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं निकल पाता। लेकिन बहुत लोग जिस कान में पानी गया उसी कान में पानी डालते हैं। उससे क्या होगा, जो अंदर का पानी होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है, गर्म होता है, और जो बाहर से पानी डाला जाता है वो ठंडा। तो हमेशा सांद्रता कैसी होती है, ज्यादा से कम की ओर प्रवाहित होती है, तो फिर वो पानी बाहर निकल आता है। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि हमें भी इसी तरह पूरक और रेचक का अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, पित्त संबंधी रोग आसानी से दूर हो सकता है। फिर इसमें कहा गया है कि जो जानकार साधक होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, वो क्या करते हैं, अधिकांशतः स्निग्ध भोजन ही ले। मतलब स्निग्ध भोजन कैसा होता है, चिकना भोजन, जो आसानी से पच जाए, जो रस युक्त हो, ठीक है? ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार उपचार करने से वात, पित्त और दोष संबंधी रोग क्या होते हैं, दूर होते हैं। अर्थात जो ये उपचार पद्धति है, जो उपचार का जो क्रम चलता है, उसमें हमें भोजन पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। तभी क्या होगा, वात, पित्त और कफ संबंधी रोग दूर होंगे। फिर कहा गया है जब वायु कफ प्रदेश में जमा होकर गांठ बनकर रहता है, तब धातु में विषमता हो जाने से हृदय रोग, खांसी, हिचकी, दमा तथा सिर में दर्द आदि रोग उत्पन्न होते हैं। अभी हमने क्या देखा था, पित्त संबंधी रोग। अब कौन सा देख रहे हैं हम, कफ संबंधी रोग। जब वायु या प्राण की अधिकता कहाँ पे होगी, कफ वाले प्रदेश में होगी, अर्थात प्राण अनियमित होकर कफ वाले प्रदेश में जब इकट्ठा हो जाएगा, तब क्या होगा, कफ से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे, ठीक है? तो वो कफ से संबंधित रोग कौन कौन से होंगे, हृदय रोग होगा, खांसी होगी, हिचकी होगा, दमा अर्थात अस्थमा हो सकता है, सिर में दर्द होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से कफ संबंधी रोग उत्पन्न होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जिस स्थान में प्राण अनियमित होता है, सबसे पहले वहां के अंगों को प्रभावित करता है ना? तो जो हृदय से लेकर कंठ तक का स्थान है, कपाल तक का स्थान है, वहां सबसे ज्यादा अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, हमारा कंठ, गला। तो इसलिए वहां से संबंधित रोग सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं। और जो कपाल से हृदय तक का एरिया है वो कहाँ, कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो जब भी वहां प्राण की अनियमितता होगी तो सबसे पहले कौन से डिसऑर्डर दिखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर ही सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो उसी से संबंधित रोग होंगे। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब कफ प्रदेश में वायु की अधिकता होती है, प्राण अनियमित होता है, तब हृदय संबंधी रोग, खांसी, हिचकी, अस्थमा और सिर में दर्द आदि रोग उत्पन्न होते हैं। फिर इसकी चिकित्सा बताई गई है कि जो कफ संबंधी रोग है उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ऐसी स्थिति में अच्छा भोजन करके, भली प्रकार मुंह साफ करके, जानकर साधक 2-3 बार कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। देखो अब इसमें क्या कहा गया है, कफ के निवारण के लिए, जो कफ रोग है उनके निवारण के लिए कुंभक की बात की गई है। कुंभक अर्थात प्राणायाम,
क्यों ऐसा कहा गया है कि क्योंकि कुंभक जो है कफ को गलाता है ना। क्या होता है जब भी हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत तीव्रता के साथ करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति षटकर्म का अभ्यास करते हैं, तो हम क्या करते हैं बहुत ही तेज गति से इसका अभ्यास करते हैं, तो वो क्या होता है कफ को दूर करता है ना। बार-बार क्रियाओं का अभ्यास करने से वह कफ को गलाता है। इसलिए इसमें कुंभक की विधि बताई गई है कि आपको कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। किसके लिए? कफ रोगों के निवारण के लिए, और अच्छा भोजन करना चाहिए। इसमें ये नहीं बताया है कि किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, केवल अच्छा भोजन करना चाहिए ये मेंशन है। फिर कहा गया है कि ऐसा करने से कफ पित्त दोष से उत्पन्न श्वास संबंधी रोग दूर होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, चाहे वो कोई भी प्राणायाम हो, जो ठंडकता प्रदान करता है उसको छोड़कर जो हमारे अंदर क्या हीट जनरेट करता है, सूर्य भेदी हो गया, भस्त्रिका, कपालभाति, जो इस टाइप के प्राणायाम है उनका अभ्यास करने से क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ना। जो सिंपैथेटिक एक्टिवेट है उसको, जिनके में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है उसमें पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करता है, और जिनके में पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है उनमें क्या करता है सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करता है। इससे क्या होता है ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कफ संबंधी रोग दूर होता है प्राणायाम के अभ्यास से। तो ऐसा इसमें कहा गया है। अब देखो इसमें कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए ये भी बताया है। गरम खीर अथवा घी मिला हुआ गरम दूध का सेवन कर साधक को वारुणी धारणा करके अपने सभी अंगों के क्रियाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। कैसा भोजन कहा है? गरम खीर और घी मिला हुआ गरम दूध, मतलब गरम गरम चीजों का ही हमें सेवन करना है, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना है। वो क्या करेगा और भी ज्यादा कफ को बढ़ाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें कहा गया है गरम खीर और गरम दूध का सेवन करना है। और वारुणी धारणा, वारुणी धारणा मतलब वायु का धारण करना है। और वायु धारणा, वायु जो धारणा है वो बहुत प्रकार से हो सकती है। वायु का धारणा बहुत प्रक्रियाओं से कर सकते हैं, चाहे वो शीतली प्राणायाम से कर सकते हैं, शीतकारी प्राणायाम से कर सकते हैं, या फिर भुजंगी प्राणायाम से कर सकते हैं। तो इसमें मेंशन नहीं है कि किस प्रकार से करना है, केवल वर्णन है कि वायु को धारण करना है। इससे क्या होगा, जो कफ संबंधी रोग हैं वो दूर होंगे। इस प्रकार करने से निस्संदेह कुष्ठ रोग आदि चर्म रोग भी दूर होते हैं। और उक्त अभ्यास आंख बंद कर करने से रतौंधी रोग दूर होता है। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पे, रतौंधी। ठीक है, रतौंधी रोग भी इससे दूर होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, ये बताओ कि रतौंधी रोग कौन से विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। हाँ जी, विटामिन ए की कमी से होती है ना। डाइट एंड न्यूट्रिशन के पेपर में पूछा जा सकता है ये। तो इसमें भी कहा गया है कि रतौंधी रोग किससे दूर होगा? जब हम कुंभक का अभ्यास करेंगे और जो इन्होंने मिताहार बताया है, जो आहार का वर्णन किया है, उन सब का अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तब रतौंधी रोग भी दूर होता है। तो इसमें से ये मेन है ना, इसको याद रखना आप कि रतौंधी रोग किससे दूर होता है। फिर कहा गया इसमें जब साधक को कंपन और वात अर्थात गठिया की शिकायत हो, तब वायु के मार्ग में बाधा के कारण जहां जहां रोग की पीड़ा हो वहां वहां वायु का चिंतन करना चाहिए। इसमें भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बताया गया है कि हमारे मन के द्वारा ध्यान कहाँ पर लगाना है, जहां प्राण हो अर्थात जहां वायु का ठहराव हो वहां मन को लगाना है। कब लगाना है? जब गठिया आदि की समस्या हो। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होता है? वात रोग। वात रोग में आता है ना गठिया। तो यहाँ पे वात रोगों के बारे में बताया गया है कि जब साधक को कंपन या गठिया की शिकायत हो अर्थात वात संबंधी रोग हो, तब क्या करना है? जहां वायु का ठहराव हो
अर्थात जहां हमारे शरीर में पीड़ा हो वहां वहां उस समय की वायु का चिंतन करना है, वहां की वायु का ध्यान लगाना है। फिर जानकार साधक को अच्छी तरह पूरक कर यथाशक्ति कुंभक कर नासिका से रेचन करना चाहिए। यहाँ भी प्राणायाम की चर्चा की गई है कि जो जानकार साधक हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने जितने प्रकार के कुंभकों का पिछले उपदेशों में वर्णन किया है उनका पूरक और रेचन की प्रक्रियाओं के साथ अभ्यास करना चाहिए। इसके पश्चात बारंबार पूरक करके रेचक करते समय कछुए के समान अपने अंगों को क्या करना है, संकुचित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा है कि कछुए के समान अपने अंगों को संकुचित करना है। जिस प्रकार कछुआ कोई भी खतरा महसूस होने पर अपने अंगों को क्या कर लेता है, समेट लेता है, ठीक उसी प्रकार हमें भी यह प्रक्रिया दोहरानी है, अर्थात बार बार ये प्रक्रिया करती रहनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, वात संबंधी रोग नष्ट होगा। अथवा उदर को चक्र की तरह घुमाना, चक्र मतलब कि नौली प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, पूरक के साथ साथ अर्थात प्राणायाम के साथ साथ हमें नौली क्रिया का भी अभ्यास करना है, तभी क्या होगा, वात संबंधी रोग दूर होगा। तो आप ये याद रखना, इसमें से वात संबंधी रोगों के लिए क्या बताया है, नौली प्रक्रिया। ठीक है, कछुए के समान अपने अंगों को संकुचित करना है, ये वर्णन हमें और कौन से ग्रंथ में मिलता है। कछुए के समान तो घिरण संहिता में भी बोला है और योग उपनिषद में भी बताया है। और कौन से ग्रंथ में मिलता है उसके अलावा। भगवत गीता में भी मिलता है ना। भगवत गीता, यस मैडम। हाँ, भगवत गीता में भी वर्णन मिलता है और भगवत गीता में ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। सभी दोषों की शांति के लिए समतल भूमि पर चित्त लेट कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि कितने भी प्रकार के दोष हैं, जो त्रिदोष हैं, वात पित्त और कफ, तीनों से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है या व्याधियां उत्पन्न होती है, उन सब के निवारण के लिए क्या कहा गया है, प्राणायाम का अभ्यास करना। और कैसे करना है, समतल भूमि पर लेटकर। हमने पहले ही उपदेश में पढ़ा था ना कि भूमि कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, नाति उच्च निचायतम, अर्थात ना नीचा हो ना ऊंचा हो, अर्थात समतल हो। तो ऐसी भूमि में लेटकर क्या करना है, हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, तभी क्या होगी, त्रिदोषों की निवृत्ति होगी। और सभी प्रकार के रोगों में अच्छे चिकित्सक को आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार यत्न पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। अब देखो क्या चीज कहा गया इसमें कि जैसा आयुर्वेद में बताया गया है चिकित्सा, किसका चिकित्सा, वात पित्त और कफ का, ठीक वैसे ही हमें जो जानकार है, जो चिकित्सक है आयुर्वेद के, उनके साथ मिलकर इस प्रक्रिया का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही यौगिक चिकित्सा भी करनी चाहिए, अर्थात आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ हमें यौगिक चिकित्सा को भी इसमें इंक्लूड करना है। जहां जहां रोग की पीड़ा हो उस स्थान में वायु की धारणा करनी है, अर्थात वायु धारणा। ठीक है, ध्यान करना है उस स्थान पर, मन को एकाग्रचित करके रखना है। फिर इसमें क्या कहा गया है कि जब कभी भय, बाधा, विघ्न उत्पन्न हो तब साधकों को शक्ति के अनुसार योगाभ्यास को यत्न पूर्वक बढ़ाना चाहिए, अर्थात भयभीत होकर योगाभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो योगाभ्यास को क्यों छोड़ देते हैं, कि हमसे नहीं हो पाएगा, पेशेंस नहीं होता है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं होता है। इसमें यही चीज कही गई है कि जब जब हमारे मार्ग में, योग मार्ग में बाधा उत्पन्न हो, कैसी बाधा, हमें ऐसा कभी लगने लगे कि कोई बीमारियां, अगर कोई साधक जो है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए योग का अभ्यास कर रहा है, तो क्या करना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए कि लॉन्ग टाइम में ही सही पर ठीक हो जाएगा, बीच में अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो केवल क्या स्वस्थ रहने के लिए योग का अभ्यास करते हैं, तो उनमें भी पेशेंस होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो बाधाएं आती है हमारे मन में, जो भ्रांतियां उत्पन्न होती है योग को लेकर, उन सभी से हटकर क्या करना चाहिए, हमें दृढ़ होकर योग का अभ्यास करते रहना चाहिए, बीच में ही अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है,
फिर इसमें कहा गया है हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 5वां उपदेश भी। तो ये हमारी लास्ट क्लास थी, ये पूरी हट प्रदीपिका हो गई आज कंप्लीट। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैडम श्लोक नंबर 21, त्रिदोषों के लिए समतल भूमि पर चित्त लेटकर, मतलब प्रोन पोजीशन में कौन सा प्राणायाम? इसमें पता प्राणायाम का इसमें एग्जैक्ट प्राणायाम नहीं बताया गया है कि हमें कौन से प्राणायाम का अभ्यास करना है, लेकिन 5वां उपदेश इस